हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हमारा टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। अभी तक आपको कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर की ज्योमेट्री कौन कौन सी हैं और कैपेसिटर के जो कॉम्बिनेशन थे सीरीज एंड पैरेलल, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज उन सब बातों का यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले क्विक रीकैप की सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या थी। आपने क्या देखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे एक एंड को हम पॉजिटिव मान लें, एक को नेगेटिव मान लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में मान लीजिए हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, उन सभी की एक तरफ की प्लेट्स एक एंड के साथ मान लो ये पॉजिटिव, और उन सभी की जो अदर वाली प्लेट्स हैं वो सारी की सारी एक कॉमन टर्मिनल मान लो नेगेटिव है, इस तरह से लिंक होती हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट के साथ जो भी ये प्लेट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है। और ये बात हमने पहले कही थी कि मान लीजिए दिस थ्री प्लेट्स, मान लो मैं प्लेट को 1, 2 और 3 कहता हूँ, दिस थ्री प्लेट्स आर डायरेक्टली लिंक टू दिस पॉइंट ए। तो जो पोटेंशियल पॉइंट ए पर होगा वही पोटेंशियल इन प्लेट्स के साथ अटैच होगा, राइट। हम कोई और सर्किट देखते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं कोई सर्किट इस तरह का, राइट। ऐसा सर्किट लिया मान लो हमने। इस सर्किट में क्या देख रहे हैं आप? ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं बीच में, ये फ्लोटिंग पार्ट है। कैन यू सी? इस फ्लोटिंग पार्ट में कोई भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं पे नहीं हो रहा है, तो आपस में दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड पार्ट। और इस आइसोलेटेड पार्ट पे जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, नेट चार्ज इज जीरो। और पोटेंशियल इस प्लेट का और इस प्लेट का कॉमन पोटेंशियल होगा, तो हम उसको मान लो V या V1 जो भी कहें, सभी का पोटेंशियल V1 ही होगा। इज इट? लेकिन नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यहाँ पर? तो इन तीनों के चार्जेस को ऐड करके दैट चार्ज शुड कम आउट टू बी जीरो। और हमने क्या कहा था? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज इस फर्स्ट प्लेट के ऊपर है, ऑब्वियसली बैटरी जब लिंक करेंगे इसको आप, दिस इज अ बैटरी से, है ना। तो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से लिंक है, एंड दिस इज द माइनस क्यू चार्ज इज हेयर, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। एज ए होल कहें तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्यू होगा। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में एवरी कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं कि दिस इज अ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव लिया और इधर बैटरी का नेगेटिव लिया हमने। तो जो चार्ज ये बैटरी सप्लाई करेगी वो चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर इधर और इधर। और वो कैसे होता है? मान लीजिए दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3, सो दैट इज इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। इज इट? और यहाँ पे क्या कहा था? जो पोटेंशियल होता है वो बंटेगा, दिस इज पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड V1 हुआ, एंड दिस इज V2 एंड दिस इज V3। तो यहाँ पर पोटेंशियल इज distributed in the inverse ratio of the capacitances. This is C1, this is C2, this is C3. तो potential is distributed in the inverse ratio of the capacitances. और यहाँ बात करें तो यहाँ पर charge is distributed in the direct ratio of the capacitances. तो ये कुछ बातें हैं। और इसके अलावा यहाँ पर V is equal to V1 plus V2 plus V3 you can find. और यहाँ पर total charge supplied by the battery is Q. This is Q1 इधर, Q2 यहाँ पे, Q3 यहाँ पे, तो Q1 plus Q2 प्लस Q3। तो आइए अब हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करते हैं। हमने करना क्या है ना, हम कोई क्वेश्चन लेंगे, उसमें कुछ कंडीशंस को बीच बीच में चेंज करते रहेंगे और फिर आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेंगे कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दिया जाए तो। एंड हम डिफरेंट ऑथेंटिक रिसोर्सेज से क्वेश्चंस लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है साथ साथ में, जिस क्वेश्चन में कोई नई चीज़ आपको लगेगी जो आपको पहले पता नहीं थी, उस चीज़ को आपने साइड में नोट कर लेना है, राइट। और वीडियो के एंड में आपके पास एक अच्छा खासा लिस्ट बन जाएगा, आपके टिप्स और ज़्यादा हो जाएंगे और आपके टूल्स और बढ़ जाएंगे ना। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैंने 2 कैपेसिटर्स लिए और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। सो व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। ये जरूर देखना है आपने कि कैपेसिटेंस किन 2 पॉइंट के बीच में पूछा हुआ है, तो उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में हमने कैपेसिटेंस निकालना होता है। तो ये तो सेम कैपेसिटेंस है, तो फॉर्मूला क्या आता है? C/N हो जाता है। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स थे, तो दिस इज C/2।
and if the circuit is modified to include more capacitors, तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे 5 कैपेसिटर्स कर दिए, सभी का वैल्यू सेम है, एंड नाउ यू टेल दैट व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में C/N का होता है, ठीक है, कम हो जाता है ना। हमने क्या कहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है ना वो लेस देन द लीस्ट कैपेसिटेंस होता है। तो यहाँ सारे इक्वल हैं, सबसे कम होगा तभी ये C/2 या C/3, 4 में C/4, 5 में कितना होगा, तो C/5 हो जाएगा। इज इट। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक वायर ऐसे लगा देता हूँ, तो क्या होगा, 2 पॉइंट्स लिए ना, हमने इस वायर को ऐसे लगा दिया। व्हाट डज इट मीन नाउ? तो ऐसा करने से हमने इस कैपेसिटर नंबर 4 को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्यों कर दिया शॉर्ट सर्किट, क्या देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे फोकस करिए, इसी पॉइंट से ये प्लेट भी कनेक्टेड है और इसी पॉइंट से ये प्लेट भी कनेक्टेड है। आपने क्या कहा था कि एक पॉइंट से यदि डिफरेंट प्लेट्स कनेक्टेड हों तो ऑल प्लेट्स आर हैविंग सेम पोटेंशियल, यानी इन दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स का पोटेंशियल सेम हो गया। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, 0, और पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है। किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स, और यहाँ तो प्लेट्स वर द सेम पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल इज 0। तो ये जैसे सर्किट में है ही नहीं। तो सो नाउ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C/4 बिकॉज दिस कैपेसिटर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक काम और करते हैं, इसी क्वेश्चन में अब हम यहाँ से एक वायर लेते हैं इधर और एक यहाँ से वायर लेते हैं इधर। नाउ व्हाट डज इट मीन नाउ? अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, कि अब भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। देखिएगा ये है पॉइंट P, मान लेते हैं कि आप इसको लिंक करते हैं पॉजिटिव और इसको लिंक करते हैं नेगेटिव और बैटरी से। बैटरी आप जोड़ ही लीजिए कनेक्शन पूरा, दिस इज अवर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब क्या होगा, इस पॉइंट की बात करें यहाँ से, तो ये प्लेट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ से चलें तो ये प्लेट भी इज एट पॉजिटिव और ये प्लेट पॉजिटिव। यानी क्या ये कहा जाए कि दिस प्लेट, नंबर 2 दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, क्या ये तीनों ही प्लेट कॉमन पॉइंट से अटैच है? यस, यानी 3 प्लेट्स हैं और ये 3 प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट से अटैच है, कुछ ऐसा बात बन रही है। और क्या बाकी दूसरी की बात करें तो क्या ये वाला प्लेट देखेंगे, दिस प्लेट और यहाँ से चले गए दिस प्लेट, ये भी कॉमन पॉइंट से अटैच्ड हैं, यानी उन्हीं कैपेसिटर की जो अदर प्लेट्स हैं वो भी कॉमन हैं। तो ये तो बन गया पैरेलल सर्किट। यानी हमने सीरीज सर्किट में सिर्फ ये 2 वायर, जब ये वायर नहीं थी तो दिस वाज सीरीज सर्किट, राइट, सीरीज की तरह है देखिए। और जब हमने यहाँ थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया तो नाउ द सर्किट इज पैरेलल। तो ये तो बन गया इस तरह से, दिस इज C एंड C। आगे देखिए ये सर्किट तो सीन में है ही नहीं, क्योंकि इसको क्या किया हमने, शॉर्ट सर्किट किया है, एंड दिस कैपेसिटर इज एज इट इज। तो ये बन गया। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है जी, कैपेसिटेंस, कैन यू रिकॉल, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस होता है वैल्यू सेम हो N टाइम्स C, है ना, ऐड होता है ना वैसे। तो यहाँ पर C प्लस C 3C हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, इसे कहते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, राइट। अब इसका लेते हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए, ये सारे मिलाकर इन तीनों का क्या बन गया, 3C। यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 3C हो, वो अटैच है किसके साथ, C कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर के साथ। ये तो अब ये बन गया सिंपल। यानी ये 2 कैपेसिटर हैं सीरीज में, जिनमें एक का वैल्यू 3C है और एक का वैल्यू C है। सो व्हाट इज C इक्विवेलेंट हियर, दोनों सीरीज में है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड, दैट बिकम्स 3C स्क्वायर by 4C. So C equivalent is equal to 3/4 of C. Can you see? आपने ऐसा नहीं करना है तो alternatively आप जानते हैं 1/C equivalent is equal to 1/3C plus 1/C. Solve कर लें, this is 3C LCM हो गया, this is 1 here and this is 3 here, this is 4/3C. तो इसका inverse करिए, this is C equivalent is equal to 3C divided by 4. Is it? This is how we can find the equivalent
कैपेसिटेंस, तो हमने सर्किट को डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया एंड देन वी फाइनली सॉ दैट हाउ द फाइनल कैपेसिटेंस चेंजेस। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम कि C1 C2 लगता है सीरीज में है ना, C1 और C2 भी क्या लगता है सीरीज में है, लेकिन ये बीच में C3 के आने से थोड़ा पिक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया। CD का जरा हमें फैसला करना पड़ेगा कि CD में क्या हो रहा है। एक काम हम और देख रहे हैं, लेकिन ये A के साथ जो लिंक्ड है ये भी C1 और ये भी C1 है, तो यहाँ पर सिमेट्री कंडीशन लगता है। और सिमेट्री कंडीशन क्यों लगता है उसका कारण देखिए कि मानो कि दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। आप किसी भी सर्किट को देख के मान लिया करो मेंटली कि वो कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ। तो मान लो बैटरी ने चार्ज Q सप्लाई किया, यहाँ पर C1 है यहाँ पर C1 है, ये Q बाइफरकेट हुआ क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है C1 और C1 है ना, तो दोनों के ऊपर बायसिमेट्री पोटेंशियल भी सेम होगा, यानी जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ पर। तो हम ये कहें कि पोटेंशियल अक्रॉस C1 एंड पोटेंशियल अक्रॉस C2 विल बी सेम, तो बायसिमेट्री पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो C और D के ऊपर भी पोटेंशियल सेम ही आएगा, तो पोटेंशियल एट C एंड D विल बी सेम। और जब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम आएगा, इसका मतलब हुआ कि चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना होल्ड रहा है, 0, क्योंकि ये पोटेंशियल ही सेम है। दैट मीन्स कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में 0 आ रहा है, पोटेंशियल इज 0, दैट मीन्स चार्ज इज ऑल्सो 0, यानी ये कैपेसिटर सीन से हट गया। इज इट क्लियर? अब हम निकालते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस अपर आर्म में कुछ नाम देते हैं इनको, से इट इज Mn and this is O and this is P. So कैपेसिटेंस अक्रॉस इस Mn आर्म कितना हो गया, अपर आर्म के अक्रॉस कितना नेट कैपेसिटेंस हुआ। ये दो कैपेसिटर कैसे लगे हैं सीरीज में, व्हाट इज द फॉर्मूला, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, एग्री। नेक्स्ट चलते हैं OP के अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस होगा, दिस आल्सो इन सीरीज, सेम फॉर्मूला C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यस और नो। अब हमारे पास दो कैपेसिटर और दोनों रहेंगे पैरेलल में, फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर, इज इट। कुछ बड़ा सर्किट ऐसा बन गया, दिस इज आवर पैरेलल सर्किट, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पर A और ये पॉइंट यहाँ पर B है, इसका कैपेसिटेंस नोन है, इसका नोन है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना ये, क्योंकि दोनों सेम है। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पर सिमेट्री सर्किट की बात बन जाती है, लेकिन हर बार ऐसा सिमेट्री कंडीशन नहीं बन सकता। मान लेते हैं यहाँ पर C2 हो और यहाँ पर C1 हो और बीच में C3 इज एज इट इज, ये कैपेसिटर ऐसे लगा होता। अब देखिए सर्किट पे ध्यान दीजिए जरा, क्या अब भी सिमेट्री कंडीशन बन रहा है, यहाँ C1 है यहाँ C2 है, यहाँ C2 यहाँ C1, अब नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन हैंडल कैसे करते हैं, तो इन क्वेश्चन में प्रॉपर हम यहाँ से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन हम फाइनली कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इसका आप सीधा भी फॉर्मूला इसका याद रख सकते हैं, इफ़ इट इज़ C1 एंड C2 और यहाँ पे C1 C2 हो तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या इसका होता है। हम बाद में इसको देखेंगे, प्रूव कर सकते हैं इसको। तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, दिस इज 2 टाइम्स C1 C2। ये प्रॉपर डेरिवेशन कैसे आएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब सीखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप्स में, तो उसके बाद करना है आपने। देन प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दिस इज C2 C3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दिस इज C1 C3 डिवाइडेड बाय ये C1 है, दिस इज प्लस नेक्स्ट इज C2 एंड दिस इज, इसका डबल करना है 2 टाइम्स C3। दिस इज द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस। हम इसको तो क्या देख रहे हैं कि ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है इक्वेशन इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, जब ये थोड़ा चेंज हुआ तो सिमेट्री होने से काफ़ी आसान है। तो आइए अब एक डिफरेंट तरह क्वेश्चन लेते हैं, जो सर्किट जो नेटवर्क ना तो सीरीज का लगता है ना लगता है पैरेलल का। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्या टेक्निक यहाँ पे रखी जाए, लेट अस ट्राई टू सी। तो हमारे पास यहाँ पे 12 कैपेसिटर्स हैं एंड एवरी कैपेसिटर इज हैविंग कैपेसिटेंस C, इज इट C, एवरी वन इज C। और इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B विच आर डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स, राइट। अब यहाँ पे टेक्निक क्या होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला काम, एक जनरल रूल देख लीजिए, पहले तो पॉइंट्स को डिसाइड करिए जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो पॉइंट A एंड B क्लियर हैं। सेकंड पॉइंट है, एक बैटरी का इमेजिनेशन करिए, एक मेंटल पिक्चर बनाइए कि पॉइंट A मान लो ये पॉजिटिव के साथ लिंक्ड है एंड दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव बैटरी।
तो बैटरी का हमने इमेजिनेशन किया सो दैट यहां से प्लस क्यू चार्ज एंटर करेगा नेटवर्क में और वहां से माइनस क्यू चार्ज एंटर करेगा, राइट। तो ये चार्जेस आएंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, उन पे ध्यान देना है। अगली बात क्या होगी, इन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा हमारे सर्किट में। एंड देन हमने फिर बात करना है इसके पोटेंशियल का, V पोटेंशियल को भी आपने मार्क करना है कि कौन से कैपेसिटर पे कितना कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एंड देयर आफ्टर अब C इज इक्वल टू Q बाई V का लगाते हुए फार्मूला यू विल फाइंड फाइनली व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ से कुछ एलिमिनेशन होता है किसी चीज़ का Q या V का, तो रिस्पेक्टिव केसेस देखते हुए हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब यहाँ पे कैसे किया जाए। तो सबसे पहला काम, पॉइंट्स हमने A और B पॉइंट्स मार्क कर लिए। ये हमें पहले सर्किट में क्लियर होता है इज इट कि किन दो पॉइंट के बीच में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करनी है। अब मान लीजिए बैटरी के पॉजिटिव से आपने A को कनेक्ट किया है और बैटरी के नेगेटिव से आपने B को कनेक्ट किया है। तीसरी बात, चार्जेस का करना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर मान लो Q चार्ज इज बीइंग सप्लाइड बाय द पॉजिटिव बैटरी और ये Q चार्ज यहां पर बाय सिमेट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि ये भी C है, ये भी C और ये भी C, सभी का कैपेसिटेंस C है। तो बाय सिमेट्री क्या होगा, इस क्यूब की सिमेट्री से यहां पर 1/3 ऑफ चार्ज जाएगा, यहां 1/3 जाएगा, यहां 1/3 जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर ये रूट ले लेते हैं, दिस रूट, इसका नाम A, M, N और B, इस रूट की बात करेंगे हम A से B पर जाने के लिए हमने एक रूट पकड़ लिया और हम इस रूट के कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज का और पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और वहां से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इज इट। तो अभी क्या किया हमने कहा कि ये चार्ज Q है, बाय सिमेट्री ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो यानी इस कैपेसिटर का जिसका कैपेसिटेंस C है, इसकी लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर चार्ज कितना आ गया, प्लस Q/3। क्यों, बिकॉज एवरी कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q/3। ये Q था, 3 पार्ट्स में बंट गया, Q/3 Q/3 Q/3, तो इस पे Q/3 प्लस और यहाँ हो गया माइनस Q/3। ऑब्वियसली कैपेसिटर की जो ऑपोजिट प्लेट्स होती है, फेसिंग प्लेट्स के ऊपर चार्ज ऐसे रहता है, सो दैट नेट चार्ज इज 0। आगे चलते हैं, इसी तरह से जो नेगेटिव ऑफ द बैटरी है उसने भी यहाँ से चार्ज कितना दिया, माइनस Q चार्ज यहाँ पर आया, वो भी 3 पार्ट्स में बंटा, तो इसके ऊपर हो गया चार्ज माइनस Q/3, क्योंकि बाय सिमेट्री वो भी 3 पार्ट्स में बंटा, 1, 2 and 3। यहाँ पे कितना आ गया इस प्लेट पे, तो दिस इज प्लस Q/3। अब बात रहेगी, इसका भी हो गया, इसका भी यहाँ पे हो जाए तो हमारा रूट क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट देखेंगे आप, इफ दिस पार्ट इज सीन, ये और ये, तो ये एक आइसोलेटेड पार्ट है, यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। तो यदि ये माइनस Q/3 है तो इन दोनों का सम भी क्या चाहिए, प्लस Q/3, क्योंकि आइसोलेटेड पार्ट पे नेट चार्ज 0, क्योंकि ये किसी के साथ सीधा कंबाइंड नहीं है। तो यहाँ पे 3 प्लेट्स है ना, फर्स्ट प्लेट ये पॉइंट M आ रहा है, यहाँ पर दिस इज वन मोर प्लेट और यहाँ एक और प्लेट है, इसका राइट प्लेट, इनका लोअर प्लेट, इसका ये वाला प्लेट, उरे वाला प्लेट, लेफ्ट प्लेट। अब यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस Q/3, तो इन दोनों पे मिला के कितना आएगा, प्लस Q/3। और क्योंकि भाई सिमेट्री दोनों का वैल्यू सेम है, तो Q/3 का हाफ यहाँ पे होगा, हाफ यहाँ पे होगा, तो Q/3 का हाफ कितना, Q/6। तो इस वाली प्लेट पे चार्ज आ गया प्लस Q/6 और यहाँ आ गया माइनस Q/6। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हम यदि इन कैपेसिटर्स के कुछ नाम रख लेते हैं तो वी आर वेरी क्लियर नाउ कि किस पे कितना चार्ज है। इस कैपेसिटर को नंबर 1 कह लिया जाए, इस कैपेसिटर को 2 कह लिया जाए, इसको 3 कह लिया जाए। तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 कितना हो गया, सो Q1 इज इक्वल टू Q/3 टोटल चार्ज, इस चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। Q2 कितना हो गया सेकंड पे, दिस इज Q/6, और थर्ड कैपेसिटर पे चार्ज हो गया, दिस इज Q/3। So this is how the charge distribution is complete. Now we will talk of what is potential distribution. अब पोटेंशियल किस किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस के बीच में, पॉइंट तो यही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल V है और यहाँ पोटेंशियल है 0, राइट। तो VA माइनस VB कितना होगा, इस और इसके बीच में। यहाँ से यहाँ चले, सीरीज सर्किट है, दिस एंड दिस, इनका सम V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ कम, दिस इज पोटेंशियल एट A माइनस
पोटेंशियल एट m, एग्री, दिस माइनस दिस। अब यहाँ चलिए प्लस पोटेंशियल एट m माइनस पोटेंशियल एट n, आगे चले प्लस पोटेंशियल एट n माइनस पोटेंशियल एट b, इज इट? तो दिस माइनस दिस, यहाँ पे दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल हमें पता है दिस इज इक्वल टू Q बाई C। तो ये हो गया Q1 बाय C1, ये हो गया Q2 बाई C2 और ये हो गया Q3 बाय C3, इज इट? तो दिस इज अवर नेट पोटेंशियल V minus 0 is V. So this is equal to Q by 3, right? Q by 3 and C1 is C. Every capacitor is of C. Capacitance सबका fix है. Q2 is Q by 6 C. This is Q by 3 and C. Value put किए सबके. This is our potential V minus 0 is V. तो यहाँ से हमारा potential भी clear हो गया. It's V is equal to LCM is our 6C. This is 3 2s are 2Q plus Q plus 2Q. So potential is equal to 5Q by 6C. Potential clear हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच में in terms of charge and capacitance. And we know what is C. This is Q by V. So what is Q? Q तो Q ही है and V. V is 5Q by 6C. It goes there. Q gets cancelled. 6 by 5C. So this is, you write it, this is equivalent. So C equivalent is equal to 6C divided by 5, or simply this is 1.2C. So this is how we distributed charges, potential and finally we calculated capacitance. So this was all in this question. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इसी तरह का है लेकिन वहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था ना कि वैल्यू ऑफ C सेम था। अब मान लें कि वैल्यू ऑफ C यदि सेम नहीं होगा तो कैसे होगा? सो दिस इज आवर क्वेश्चन नाउ, जिसमें हमारा ये पॉइंट P है और ये पॉइंट N है मान लेते हैं, एंड दिस इज C1, दिस इज C2, राइट, एंड दिस इज C3. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड N? अब ये क्वेश्चन शॉर्टकट से बाद में कोशिश करेंगे, इसके लिए क्या शॉर्टकट बनेंगे, लेकिन पहले जरा इसका लॉजिक फॉलो करें कि हमने क्वेश्चन करना कैसे है। क्या लॉजिक फॉलो कर लेंगे ना आप, तो आप हर क्वेश्चन को इजीली डिकोड कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, मान लेते हैं पॉइंट P एंड N जिनको करना आइडेंटिफाई, जिनके बीच में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्लियर हो गया। लेट दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव द बैटरी। तो ये हो गया जी पॉइंट P और पॉइंट N को हमने बैटरी के साथ लिंक कर दिया। यही कहा था पिछले क्वेश्चन में कि अपने मन में एक पिक्चर बनाइए कि दोनों पॉइंट्स को अपने बैटरी से लिंक कर दिया। अब यहाँ से प्लस Q चार्ज सप्लाई हो रहा है और यहाँ से माइनस Q चार्ज सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ तो प्लस Q चार्ज आ गया सीधा यहाँ पर और यहाँ आ गया माइनस Q, लेकिन यहाँ जो माइनस Q गया यहाँ तक, मान लो इस पॉइंट तक माइनस Q चार्ज से बैटरी सप्लाई कर रही है, तो वो दो पार्ट्स में गया। क्या यहाँ पर माइनस Q के दो पार्ट्स कर दे, माइनस Q बाई टू माइनस Q बाई टू? ये हो सकता था यदि इन दोनों का वैल्यू सेम होता तो, लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस का वैल्यू डिफरेंट है तो ये नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए, आगे चलते हैं। तो मान लो कि जब यहाँ माइनस Q है तो यहाँ रैंडमली हम प्लस Q1 चार्ज ले लेते हैं एंड हियर इट इज माइनस Q1 चार्ज। दिस वाज C2 है ना, दिस इज माइनस Q1, यानी यहाँ से जो चार्ज जा रहा है उसमें माइनस Q1 यहाँ, बाकी यहाँ स्टोर हो गया। लेकिन फिर से देखते हैं जो हमारा ये आइसोलेटेड पार्ट है, दिस इज द आइसोलेटेड पार्ट, ये वाला पार्ट, कैन यू सी? यहाँ से दो प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्लियर है तो यहाँ चार्ज आ जाएगा, इन सब का सम जीरो होगा। तो ये माइनस Q है तो यहाँ प्लस Q चाहिए, और ये प्लस Q1 तो यहाँ पर माइनस Q1 चाहिए। दिस इज Q माइनस Q1, हैव यू गॉट इट? इन तीनों को ऐड करिए, सम जीरो हो गया। तो मैंने कैसे कहा, ये माइनस Q को प्लस Q कर दिया और प्लस Q1 को माइनस Q1 कर दिया। आगे चलें, अब ये इसी का नेगेटिव हो गया तो माइनस बाहर लगा दें, दिस इज Q माइनस Q1। तो इस तरह से हमने सभी कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यहाँ से प्लस Q माइनस Q, एक और Q1 Q2 ले सकते हैं आगे जरूरत पड़े तो, और यहाँ जो बाकी बचा वैसे कर लिए। यहाँ Q2 मत करिएगा, वेरिएबल जहाँ तक हो सके कम से कम करने की कोशिश करना है, उनको सॉल्व करना ईजी रहेगा, है ना। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। मान लेते हैं ये V वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ पोटेंशियल V और यहाँ पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। हेयर पोटेंशियल इज V एंड हेयर पोटेंशियल इज 0। अब हम हर एक प्लेट के ऊपर देखेंगे कितना पोटेंशियल है, ताकि हम हर कैपेसिटर का पोटेंशियल निकाल सकें।
ओके ये देखिए इस प्लेट के नाम रखते हैं, चलिए लेट अस से दिस प्लेट इज A1, दिस प्लेट इज A2, दिस प्लेट इज A3, A4, दिस इज A5 एंड दिस इज A6। आप बताएं कि पोटेंशियल एट प्लेट A1 कितना होगा। A1 प्लेट ये वाली है, वो सीधा ही कनेक्टेड है P के साथ, दैट मीन यहाँ हो गया पोटेंशियल V। अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो A6 प्लेट भी यहीं कनेक्टेड है और A4 प्लेट भी यही कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल एट A4 और A6 इन दोनों पे पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। अब रह गया पॉइंट बीच वाला, वहाँ पर 3 प्लेट्स हैं कनेक्टेड इसके साथ, कौन कौन, A3, A5 और A2। तो A2 लिखूं पहले, फिर A3 और A5, इन तीनों प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1, इज इट, यानी यहां पर पोटेंशियल V1, तो ये भी V1, V1, V1 क्लियर हो गया। यहां V, यहां V1, यहां V1, यहां पे 0, वापिस यहां पर V1 ये वाला, और यहां पर 0, इज इट। तो हमने सभी के पोटेंशियल्स लिख लिए। अब हर एक कैपेसिटर पे हमें V का स्टेटस पता है, Q का स्टेटस पता है, तो कैन बी अप्लाई द कैपेसिटर इक्वेशंस। तो यू कैन राइट हियर कि नाउ अप्लाइंग कैपेसिटर इक्वेशंस कौन होती है, वो Q इज इक्वल टू CV एट ऑल द 3 कैपेसिटर। चलिए बात करते पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। यहाँ पे व्हाट इज चार्ज, Q, चार्ज बोले तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज इक्वल टू CB, C इज C1 एंड व्हाट इज V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ कितना है V, यहाँ कितना है V1, दिस इज V माइनस V1, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इसकी बात करें, यहाँ पर चार्ज कितना हुआ Q1, व्हाट इज कैपेसिटेंस C2, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है देखो इस प्लेट पे V1, वहाँ कितना है 0, तो V1 माइनस 0, so दिस इज V1 माइनस 0, और सिंपली इसको लिखिए आप, दिस इज V1, इक्वेशन नंबर 2। बात करते हैं थर्ड कैपेसिटर पे, यहाँ पे व्हाट इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, ध्यान रहे चार्ज मतलब चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, यहाँ मत कंफ्यूज करना, चार्ज है Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू व्हाट इज द कैपेसिटेंस C3, व्हाट इज पोटेंशियल, यहाँ पे कितना है V1, यहाँ पे कितना है 0, तो V1 माइनस 0 इट्स अगेन V1, दिस इक्वेशन नंबर 3। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए 2 इक्वेशन पे जोड़ दीजिए, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, Q1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो एडिंग 2 and 3 व्हाट डू यू गेट, तो यहाँ तो रह गया Q इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो दिस इज C2 प्लस C3, कॉमन आ जाएगा साथ में V1, दिस इज C2 V1 प्लस C3 V1, तो इस तरह से आ गया। एंड व्हाट इज V1, तो V1 इज इक्वल टू Q बाय C2 प्लस C3। इस V को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, V1 को सॉरी, तो हमारे सारे वेरिएबल हट जाएंगे और शायद हमारा आंसर निकल जाए, राइट, लेट अस ट्राई। तो क्या हो गया ये, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ V1 हेयर, सो वी गेट Q इज इक्वल टू C1, दिस इज V माइनस V1, V1 इज Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। तो हमें तो चाहिए इस इक्वेशन से पोटेंशियल V, तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं Q डिवाइडेड बाय C1, राइट, इज इक्वल टू, वहाँ V रह गया और प्लस यहाँ पर आ गया, दिस इज प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 plus C3. So what is potential? So this is C1 into C2 plus C3 is LCM and Q बाहर कॉमन लेंगे, ये इधर चला गया, this is C2 plus C3 and this is plus C1. So this is our potential, right? So what is capacitance? क्या होता है Q by V? तो Q divided by V, तो Q divided by V, V means this is Q, C2 plus C3 plus C1 and here it is C1, let's write like this, C1, this is C2 plus C3. So here Q gets cancelled and we are having the final answer. C equivalent comes out to be C1, this is C2 plus C3 and divided by C1 plus C2 plus C3. So देखा ये क्वेश्चन उतना सीधा नहीं था, ये हमें यहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेशन करने पड़े, इज इट। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड यूजिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। V निकालना होता है, फाइनली इस इक्वेशन को पुट करना होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वी आर हैविंग 4 माइक्रोफैरेड, 9 and 3 in parallel, 5 and 1 in parallel, connected to battery. Let its EMF is E, and the question is
that find V and Q for every capacitor and also find the EMF of battery. It is given potential across 3 microfarad is 10 volt. Potential across this, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपको गिवन है, दिस इज 10 वोल्ट पोटेंशियल इज गिवन. क्या सारी की सारी बात यहाँ से मिल जाएगी हमें? दिस इज टू बी सीन. तो सबसे पहले तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं. दिस इज अवर 4 माइक्रोफैरेड, राइट. ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, सिंपली ऐड होंगे. 9 + 3 = 12. तो दिस इज अवर 12 माइक्रोफैरेड एंड नेक्स्ट इज 5 + 1, दिस इज 6 माइक्रोफैरेड. एग्री? यस और नो? दिस इज 4 माइक्रोफैरेड पैरेलल में है, ऐड किया, पैरेलल में ऐड किया. और 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है पैरेलल सर्किट में. यानी मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 10 वोल्ट हुआ ना. तो सेम इज हियर, सेम इज हियर. तो आई कैन सेफली राइट कि यहां पर पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट है. तो ये तो एक ओरल सा क्वेश्चन लग रहा है हमें. कैसे? देखिए ध्यान से, यू फोकस एट दिस पार्ट. यहां पर कैपेसिटेंस C1 इज 4 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड. तो ये सीरीज का सर्किट है, ये इसका 3 टाइम्स है, 4 × 3 = 12. और सीरीज के सर्किट में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस. यानी ये यदि इसका 3 टाइम है तो इसका ये 1/3 होगा. इट शुड बी 30 वोल्ट, तो उसका 1/3 आया. इज इट इनवर्स रेशियो? कैपेसिटेंस का 3 टाइम तो वोल्टेज का 1/3 होगा वो. तो दिस इज 30 वोल्ट, राइट. तो इसको अब इक्वेशन लिख लीजिए, इजीली फाउंड 30 वोल्ट. या फिर ऐसा रख लीजिए कि दिस इज C1 एंड दिस इज C2, दिस इज V1, दिस इज V2. देखो एक और मेंटल मैप का रूट कि ये इसका 3 टाइम्स तो इसका ये 3 टाइम होगा. दिस इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो. व्हाट इज डायरेक्ट रेशियो? यदि ये इसका 3 टाइम है तो ये भी इसका 3 टाइम है. लेकिन इनवर्स रेशियो क्या है कि ये इसका 3 टाइम तो ये इसका 3 टाइम. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. सेकेंड पार्ट हमारा ये पार्ट है. देखो यहाँ पे ध्यान से जरा, दिस इज आवर, कोई भी ले लीजिए आप, एनी 2. तो मैं इन 2 को ले रहा हूँ मैं. तो 12 है और ये 6 है. 12 और माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड का हाफ है ये, तो इसका डबल होगा. दैट मीन दिस विल बी 20 वोल्ट. कैन यू गेट इट? 12 का हाफ इज 6. ये क्योंकि सर्किट कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जिस रेशियो में होते हैं वोल्टेज उससे इनवर्स रेशियो में होगा. तो 12 का हाफ 6, तो 10 का डबल इज 20. तो ये 30 वोल्ट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का. दिस इज 30 वोल्ट, डन. दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट. सो कैन यू गेट व्हाट इज द EMF ऑफ बैटरी? बैटरी का पोटेंशियल ही तो ये 3 पार्ट में बंटा. ये तो 3, 1, 4, 2, 6, दिस इज 60 वोल्ट का बैटरी है ये. Is it? This is how we can calculate these questions orally. Now see in this question, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? जब भी ऐसा नेटवर्क देखे आपको जहाँ पे एक सीरीज है, वहाँ पे 2 कैपेसिटर्स, यहाँ 2 और बीच में, पहले भी क्वेश्चन किया ऐसा, वहाँ पे कंडीशंस क्या थी वो देखिएगा. लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट तरह की है. 2 × 3 = 6 एंड 4 × 3 = 12. यानी ये C1 इसको C2 कहा जाए, इसको C3 इसको C4 कहा जाए, तो C1 और C2 का जो रेशियो है वही रेशियो C3 और C4 का है. तो बाय सिमेट्री क्या बोलेंगे? इन दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 आ जाएगा और यहाँ से कोई भी करंट कंडक्ट नहीं करता है इस सर्किट में. और यहाँ तो खैर कैपेसिटर्स हैं तो यहाँ कोई भी चार्ज यहाँ स्टोर नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो क्या बोलेंगे? व्हेन दिस रेशियो इज मेट, इन दैट केस वी कैन ओमिट दिस सर्किट. सिंपली बीच वाली आर्म छोड़ देंगे. तो ये सीरीज में हो गया, तो 6 and 2, तो पता है आपको कितने? 2 × 6 = 12, बाई इनका सम 8. और पैरेलल में तो इनको ऐड करना है. 12 × 4 = 48 डिवाइडेड बाई 16. तो इनको सॉल्व कर लीजिए और ये जैसे भी आपको लगता है सिंप्लीफाई करके 4 × 2 = 4, 3 = दिस इज 3/2 + 3. So this is equal to 9/2. But this is microfarad. So this is the equivalent capacitance in this circuit. Is it clear? So this is how we can tackle such questions. तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ऐसे सर्किट काफ़ी आएंगे. तो वहाँ पर एक स्पेशल तरह का ब्रिज होता है जिसको बीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. बीटस्टोन ब्रिज. और जब ये कंडीशन मीट होता है तो हम कहते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है. तो बैलेंसिंग कंडीशन में इन दोनों पॉइंट के बीच में, मान लो पॉइंट इज M एंड पॉइंट इज N, दिस 2 पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल. तो ये जो वायर है पोटेंशियल सेम होगा तो ना तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा ना यहाँ पे चार्जेस स्टोर होंगे कैपेसिटर्स के ऊपर.
इज इट क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन जहां पर ए और बी के बीच में हमने निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेकिन ये सर्किट इज इनफाइनाइट, दिस इज जस्ट ए लैडर टाइप, तो यहाँ पे कैसे टैकल करें? तो इनफाइनाइट सर्किट जहाँ पे लगे वहाँ पर हमें एक यूनिट को देखना है कि जिसको रेप्लिकेट करके, जिसको रिपीट करके हम ऐसा बना पा रहे हैं। चलिए इसको हम बेस मानते हैं इधर वाले को, राइट? सो दिस कैन बी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड एंड सो ऑन, ऐसी 10, 50, 100 जितनी यूनिट हो सकती हैं सबको मिलाकर हमारा सर्किट बन जाएगा। तो क्या इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा मान लें, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज अवर 1 माइक्रोफैरड इज हेयर, इसको ले लेते हैं, दिस इज 2 माइक्रोफैरड, और इसके आगे ये सारा सीरीज जो भी बन रहा है ये कंप्लीट, ये सारा जो भी हमारे पास इनफाइनाइट सर्किट है उसका हमने सी मान लिया, इज इट? यानी ये इसमें ऐड भी हो जाए, ये वाला पार्ट भी इसमें मर्ज हो जाए, ये वाला पार्ट कौन सा जो मैंने लिखा है अभी, दिस वन बेस जिसको माना है, वो भी इसमें मर्ज हो जाए, तब भी वो सी ही रहेगा ना। समुद्र से एक बूंद निकाल ली जाए तब भी तो समुद्र ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी हाउ, इस सर्किट की बात करें पहले कि यहाँ पर ए और बी में व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट कितना हुआ? तो ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो दिस इज 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये हो गया जी। और प्लस अब क्या होगा, जब ये दोनों हमने मिलाकर इनका एक कैपेसिटर बना दिया तो ये दोनों आगे पैरेलल में, तो इनको ऐड करेंगे, दिस इज प्लस, दिस इज 1, इज इट? और इनको मिलाकर भी क्या बन जाएगा, ये भी तो इनफैक्ट हमारा सी ही तो है, और क्या है ये सारा इनफाइनाइट सर्किट ही तो है, दिस इज सी। तो दिस इज नॉट सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ से दिस इज सी माइनस 1 इज 2c बाई 2 प्लस सी, यहीं से जैसे आपको लगे सॉल्व करना, यू सॉल्व इट फॉर सी एंड फाइंड आंसर ऑफ सी। यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सी में, जिसके आंसर कैन बी सी इज -1 इन 2, तो -1 तो होगा नहीं क्योंकि माइनस में कभी भी नहीं होगा कैपेसिटेंस, तो दिस इज 2 माइक्रोफैरड, is it? तो solve that quadratic and find a value of C. This is how we can find the equivalent capacitance for infinite series. Now in this question, this is 12 volt battery, 8 microfarad, 4 and 4, and we are to find charge at every capacitor. क्या यहाँ पर 12 8 क्यों क्या होता है, CV कर दें, हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा सीधा करना। क्यों? क्योंकि ये पूरी बैटरी का पोटेंशियल है, इसलिए हमें पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाए, देखो ध्यान से ज़रा, मैं इस नेगेटिव को यहाँ ले आऊँ, थोड़ा दूर किया ताकि आपको ज़रा इजी हो समझने के लिए। अब ये मान लो 0 वोल्ट पे है और ये V वोल्ट पे है, तो इस 0 के साथ ये प्लेट लिंक्ड है और ये प्लेट लिंक्ड है, दोनों प्लेट एक तरफ, अपर की दोनों प्लेट एक तरफ, तो ये तो बन गया पैरेलल सर्किट। तो क्या इसको ऐसा लिखें, दिस इज 8 माइक्रोफैरड एंड नाउ दिस इज 4 माइक्रोफैरड एंड दिस इज ऑल्सो 4 माइक्रोफैरड, तो कुछ ऐसा सर्किट बन गया ये। कैन यू एग्री, यस और नो? दिस इज 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, ये बन गया पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, दिस इज 8 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट वाला है 8 माइक्रोफैरड, कौन से लिखा हमने, ये वाला लिखा पहले वाला, ये वाला, और इन दोनों को मिलाकर भी 80 तो बन गया, दिस इज 8 माइक्रोफैरड। तो नाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सीरीज में है, दोनों का वैल्यू सेम है, दिस इज 8/2, दिस इज 4 माइक्रोफैरड इज द कैपेसिटेंस इन द सीरीज। तो सारे के सारे सर्किट का हमारा जो सी बना इक्विवेलेंट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 माइक्रोफैरड, इज इट? सो देयरफॉर व्हाट इज आवर Q? क्या Q निकाल सकते हैं? यस, Q इज CV। C कौन सा? इक्विवेलेंट कितना है? 4 माइक्रोफैरड। वोल्टेज कितना? 12, दैट बिकम्स 48 माइक्रोकूलम इज टोटल चार्ज सप्लाइड बाय दिस बैटरी, जो यहाँ से 48 माइक्रोकूलम सप्लाई हुआ। सीरीज सर्किट है मान लो, जिसका एक यूनिट है ये हमारे पास और एक यूनिट एज ए होल ये है। सीरीज सर्किट में चार्ज एट एवरी पार्ट इज सेम, एग्री? तो यहाँ पर तो चार्ज कितना हो गया? 48 माइक्रोकूलम, और जब वो चार्ज यहाँ पहुंचा इस जगह पर, तो वो 48 माइक्रोकूलम चार्ज बाइफर्केट हो दो पार्ट्स में, दोनों का वैल्यू सेम है इनका, तो आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, तो 24 माइक्रोकूलम यहाँ रिजाइड किया और 24 माइक्रोकूलम ही यहाँ पर रिजाइड किया। इज इट क्लियर? बाकी इसको आप चाहें तो पूरा इक्वेशन बना के भी लिख सकते हैं। पता आपको चार्ज निकालने के लिए हमें उस पॉइंट का, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और वहाँ का पोटेंशियल का पता होना चाहिए। हमने कैसे किया? सीरीज में चार्जेस सेम एवरीवेयर हर कंपोनेंट के ऊपर, तो ये
ये एज ए होल जो है ना, ये एज ए होल दोनों को इकट्ठा बना दीजिए, यानी ये वाला पार्ट, विच वन, ये वाला पार्ट ये सीरीज में है, यानी 48 माइक्रोकूलम यहाँ पर, 48 यहाँ पर, लेकिन ये कहाँ से आया, इन दो से, तो आधा आधा बंट गया, वैल्यू बराबर था इसलिए। वैल्यू बराबर नहीं होता तो उस रेशियो में बंटता। सो एनी हाउ दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑन कैपेसिटर्स। उम्मीद करता हूं आपको खूब मजा आया होगा। तो यदि आप फीडबैक देंगे थ्रू कमेंट बॉक्स की आपको और वीडियो चाहिए इसके ऊपर, तो वी कैन गो फॉर वन मोर वीडियो। और इसके बाद अब हम कैपेसिटर्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे और वहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। सो टेक केयर, डू ऑल दिस क्वेश्चंस, एंजॉय दिस क्वेश्चंस। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर इन कैचिंग एनी पॉइंट, तो प्लीज let me know. That's all for today. Thank you.